सृष्टि की शुरुआत कहां से हुई? सृष्टि की शुरुआत हुई बिग बैंग से। समथिंगनेस से सृष्टि की शुरुआत हुई। नथिंगनेस। सृष्टि जब शुरू हुई तो पहले एक बिग बैंग हुआ। सृष्टि की शुरुआत एक एटम से हुई। कोई कहता है सृष्टि की शुरुआत एक धमाके से हुई। कोई कहता है कि सृष्टि की शुरुआत जो है वो एक सेल से हुई। सभी बातें सही हैं। एक थॉट मेरे दिमाग में आता है, उससे पहले क्या था? हिरण्यगर्भ कहता है सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं। तो कौन थी वो हिरण्यगर्भ जिससे आप और मैं, ये सारा संसार है? उस समथिंगनेस से, यानी अगर ब्लास्ट हुआ तो उसमें एनर्जी का होना तो जरूरी था ही, उसके साथ में एटम का होना भी जरूरी था। क्या उससे पहले क्या था? एटम से पहले क्या था? एटम क्या है? आप, मैं, ये सारी सृष्टि जो दिखाई देती है। एटम मॉलिक्यूल सब्सटेंस, सेल का 3 भाग, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऑब्जेक्ट, मास एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम। परंतु इससे पहले क्या था? क्या था इससे पहले? जीवन निरंतर अपनी गति से चलता है। समय निरंतर अपनी गति से चलता है। आप जाने कितनी बार जन्म ले चुके हैं, जाने कितनी बार जन्म लेंगे, जाने कितनी मृत्युएं आप देख चुके हैं, कितनी डेथ्स अपनी ही आप देख चुके हैं, कितने बार गर्भ में आ चुके हैं, जाने कितनी बार गर्भपात भी हुआ होगा, जाने कितनी बार आपके जीवन में मृत्यु जैसी सिचुएशन भी आई होगी, जाने कितनी बार आपने खतरे को भी महसूस किया होगा, जाने कितनी बार आनंद को भी महसूस किया होगा, और एक क्षण आनंद महसूस करते करते दूसरे क्षण आप उदास भी हुए होंगे। जाने कितनी बार आपको प्रेम हुआ होगा, जाने कितनी बार आपको घृणा हुई होगी, जाने कितनी बार आपको क्रोध आया होगा, जाने कितनी बार आपको नथिंगनेस फील हुई होगी। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बिग बैंग, समथिंगनेस, एक एटम से सृष्टि का निर्माण होना। उससे पहले, सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं। वो नथिंगनेस थी। नथिंगनेस। नथिंगनेस क्या है? शून्य, जहां कुछ नहीं है। टाइम की वो डायमेंशन जहां पे ना आप हैं ना मैं हूं, केवल एनर्जी है, केवल ऊर्जा है। शमशान और जीवन, मृत्यु और जन्म, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। हमेशा हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। हमारी लाइफ पूरी अपना अपना कार्य कर रही है। हमारी लाइफ में एक एक काल का खंड विराजमान होकर चलायमान है। उसी काल की शक्ति, उसी काल समय की शक्ति महाकाली, वो ही ऊर्जा जो विभत्स भी है, वात्सल्य भरी भी है, परंतु ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, केवल ऊर्जा है। उसी आदि अनादि अनंत जो भूः भुवः स्वः या पूरे अंतरिक्ष
या द्वादशादित्य या कितने ही ब्रह्मांड इनका संचालन कर रही है। वही ऊर्जा जो आपके और मेरे भीतर प्राण बन के चल रही है, वही ऊर्जा जो प्राण के समय जो मृत्यु का प्राण बन जाती है। आप समझें कि जैसे जन्म में ऊर्जा है, मृत्यु में भी तो ऊर्जा है। वही शून्य जो है पर है नहीं, जो दिखती नहीं पर विराजमान है, जो दिखाई भी देती है और दिखाई भी नहीं देती, छुपती भी है और सामने भी आती है, जो सभी रहस्यों की तरफ व्यक्ति के मन को आकर्षित भी करती है और सभी रहस्यों से व्यक्ति को पीछे भी रखती है। वही ऊर्जा जो आपके और मेरे होने से पहले थी, वही ऊर्जा जो सृष्टि से पहले थी, जो नथिंगनेस थी, वो है महाकाली। काल की शक्ति महाकाली, और वो हिरण्यगर्भ जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, जिसकी ऊर्जा से आप और मैं हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आने वाले बीच बीच में कुछ पोस्ट्स इसके बारे में मैं जरूर डालूंगा, क्योंकि महाकाली को देखने का हमारा परिप्रेक्ष्य हमें बदलना होगा। महाकाली को देखने का परिप्रेक्ष्य हमें इसलिए बदलना होगा कि वो केवल संहारक नहीं है, वो सृजनात्मक भी है। शमशान उनका निवास, शून्य यानी जीरो, नथिंगनेस, वेयर नथिंग इज देयर, नीदर द गुड इज देयर नॉट द बैड इज देयर, द ओनली एनर्जी इज देयर। हमें महाकाली के उस तत्व को समझना होगा। केवल मंत्र जप के क्या हम महाकाली को जान लेते हैं? महाकाली वो रहस्यमय शक्ति जो कुंडलिनी बन के आपके अंदर है। महाकाली वो रहस्यमय शक्ति जिनके रूप बन के बगलामुखी, धूमावती, सभी 10 महाविद्याएं अपना अपना कार्य करती हैं, अपने अपने तत्व के रूप में विराजमान है आपके और मेरे जीवन में। महाकाली वो मूल जो बेस है हमारी सृष्टि का। यानी नथिंगनेस को लेके एक थ्योरी और भी है कि शायद कुछ जैसे ब्लैक होल्स बनते हैं, तो ब्लैक होल्स की जब, या फिर यूनिवर्स इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है कि वो ब्लैक होल में चेंज हो जाता है, या फिर ब्लैक होल जैसी स्थिति में क्रिएट हो जाता है और बहुत ग्रेविटेशन आ जाती है, तो एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है, जहां समय धीरे धीरे खत्म हो जाता है और धीरे धीरे एक नया स्टार्ट होता है। वैसे ही एक, या तो यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो जाता है, जो एक्सपैंड होते 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 ब्लास्ट कर जाता है, और वही ब्लास्ट एक नई एनर्जी बन के एक नए अस्तित्व को जन्म देती है। आपका जीवन और मेरा जीवन भी तो ऐसे ही है, और वही मूल शक्ति है, वही मूल प्राकृति है, वही आपके जीवन और मेरे जीवन में विराजमान शक्ति है। क्योंकि हमारा स्टार्ट भी शून्य से हुआ है, हम अंत भी शून्य पे जाते हैं। जैसे कि आपने जब गर्भ में अपनी मैया के प्रवेश किया, अपने माता जी के गर्भ में आपने प्रवेश किया, तो क्या आपको याद है कि आप बैक टू एवोल्यूशन गए हैं? पिछले जन्म में आपकी मृत्यु हुई थी, डेफिनेटली हुई होगी। हार्डली मैटर्स वो 500 साल पहले हुई हो और 700 साल पहले हुई हो, वो 200 साल पहले हुई हो, तो 2 दिन पहले हो गई हो, नो, डज नॉट मैटर। द मैटर इज, याद है? नहीं। एक छोटा सा हमारा ऑपरेशन होता है, जिस अंग का ऑपरेशन होता है उसे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। तो मृत्यु से बड़ा ऑपरेशन कौन सा होगा?
और वो सृष्टि कितनी एक्सपर्ट होगी, कितनी बड़ी डॉक्टर होगी और कितनी बड़ी इंजीनियर भी होगी, कैसी शल्य करती होगी चिकित्सा में, कैसे सर्जरी करती होगी। इट विल बी द बिगेस्ट सर्जरी ऑफ द यूनिवर्स। अंत से शुरुआत तक जो बीच का समय है और शुरुआत से अंत तक जो बीच का समय है वो दोनों परिप्रेक्ष्यों से चलता है, टाइम से और टाइमलेसनेस से। आप जब बॉडी छोड़ देते हो तो क्या याद कितने साल बाद जन्म लिया, कब तक भटकते रहे, कब तक आप वेट करते रहे उस गर्भ की जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है, कब तक आप, यानी वो भी एक एक्सपेंशन है, वो भी एक्सपेंशन है और जीवन भी एक्सपैंड कर रहा है। हमारा यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहा है। आप, मैं, हम सब उसी मूल प्रकृति का हिस्सा हैं और उस प्रकृति में सबसे पहले है शून्य, सबसे पहले है शून्य और वो है महाकाली, वो है आदिशक्ति जगदंबा, वो है मूल प्रकृति, वो है ऊर्जा। और वही ऊर्जा जब बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गई, शून्य बना, और वही ऊर्जा जब एक्सपैंड होके, एक्सपैंड करती रही यूनिवर्स को, करती रही तो ब्लास्ट हुआ। और वही ऊर्जा जो समय का निर्धारण करती है और वही ऊर्जा ग्रेविटेशन बन के ब्लैक होल के पास जाके टाइम बिल्कुल स्लो हो जाता है। मैंने आपको बताया ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन या वही ऊर्जा वेलोसिटी बनके, वही ऊर्जा वेलोसिटी बनके जीवन, वही ऊर्जा वेलोसिटी बनके आपके टाइम को स्लो डाउन कर सकती है। ये वही मूल प्रकृति है जो शून्य है, ये मूल प्रकृति वही है, ये महाकाली वही है, ये वही है आदि जगदंबा जो अनंत है और इनफाइनाइट है, हर एक चीज में है, आपके जीवन में भी शून्य है। देखिए, जब तक आपको नया विचार नहीं आता आप शून्य में होते हैं और नया विचार लाने के लिए आपको विचार शून्य होना पड़ता है, क्योंकि आविष्कार कोई भी हुए, इस दुनिया में कुछ भी हुआ, उसका कारण केवल शून्य था, वो विचार शून्य था। आइंस्टाइन ने भी जब देखा होगा, या हमारे ऋषियों ने भी यदि उन रहस्यों को प्राप्त किया है, योगियों ने, पतंजलि ने या वशिष्ठ ने या विश्वामित्र ने या फिर उन ऋषियों ने, उन जैसे भास्कर, उन्होंने विचार शून्य होके ही उस आविष्कार की तरफ कदम बढ़ाए। वो महाकाली है। आपके जीवन में भी जब आप कहीं के नहीं रहते, बोलते हैं ना मैं तो कहीं का नहीं रहा, तो भी वो महाकाली है और वही तुरीय है, यानी जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, वो डायमेंशन जहां पे नथिंगनेस है, जहां पे न सत है, न तम है, न रज है, वो तुरीय है, वो शून्य है। वो ही है दृष्टा भाव, वो ही है जो सबको दिखती नहीं पर देखती है, वो ही है जो जीवन की एक एक परिस्थिति में विराजमान है, एक एक स्थिति में विराजमान है, बुरे में विराजमान है, अच्छे में विराजमान है, दुख में विराजमान है, सुख में विराजमान है। वही नथिंगनेस है जो आपको ड्राइव आउट करती है या फिर ड्राइविंग करती है। आगे भी महाकाली के बारे में हम बात करेंगे, जुड़े रहिए। जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपा करके कर लें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कृपया इन वीडियोस को शेयर करें
क्योंकि आज के समय में हमारी शक्तियों, हमारे जो बेसिक वेदांत फिलॉसफी है या हमारा पुरातन एंशिएंट विज्ञान है, वो लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। जुड़े रहिए। महाविद्या महाकाली हमारे बीच में पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा शून्य तत्व के बारे में आपसे बात की। शून्य तत्व क्या है, शून्य क्या है? सबसे पहले हमें महाकाली को जानने के लिए 4 चीजें समझनी होगी। पहली, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, वो है कि भगवती महाकाली अवस्थित हैं पूर्ण प्राकृति में, संपूर्ण प्राकृति में। ये जितना भी यूनिवर्स है ये उसी का विस्तार है, ये जितना ब्रह्मांड है ये उसी का विस्तार है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं तत्व साक्षी हूं, तत्वदर्शी हूं। मैं कोशिश करता हूं सृष्टि के तत्वों को आप तक लाने की। मैंने पहले भी आपसे बात की कि ये स्वप्न आकाश है, ये विद्याएं आकाश की विद्याएं हैं, ये तत्व ज्ञान आकाश का विज्ञान है। अधिक बातें ना करते हुए हम बात करते हैं महाविद्या महाकाली के बारे में, शून्य तत्व के बारे में। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के ऐसी स्थिति आती है जहां पे उसको बैक टू बेसिक्स आना पड़ता है। अब वो किसी प्लैनेटरी पोजीशन के कारण हो सकता है, जीवन में किसी और प्रकार की समस्या के कारण हो सकता है, किसी के प्रेम को का आघात लगने से हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, या व्यक्ति के आंतरिक बदलाव में भी, जो आंतरिक व्यक्ति का बदलाव है उससे भी वो शून्य हो सकता है। जब महाकाली की साधना के बीच में हमें कहा क्या जाता है, बोला क्या जाता है कि जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो महाकाली महाविद्या ही है जो व्यक्ति को जीवन के सभी संघर्षों से मुक्ति दिलाती है, सभी प्रकार के महाज्ञान में अवतरित करती है, अग्रसर करती है। उसका अवतरण होता है हमारे अंदर, तभी हमारे अंदर वो ज्ञान की भूख जागृत होती है। काली के रूपों में अब उनको गुह्य काली भी कहते हैं, दक्षिण काली भी कहते हैं और कामकला काली भी कहते हैं, और उन्हीं काली की 3 और डायमेंशंस हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये जो आपका चैतन्य है, चेतना, ये भी काली स्वरूप है। प्राकृति, पराकृति, पराविद्या, परा जो परे है सृष्टि से, उसकी आकृति, ये संपूर्ण सृष्टि क्या है, उसी का तो विस्तार है। तो आपके जीवन की कठिनाइयां भी उन्हीं का विस्तार है। आपके जीवन में जो भी संघर्ष है वो भी उन्हीं का विस्तार है, जो त्याग है वो भी उन्हीं का विस्तार है। परंतु हर एक स्टेज में हमें अग्रसर होने के लिए सबसे पहले अपने आप को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। कोई भी किसी भी तरह की समस्याएं हमारे जीवन में जब आती हैं तो आती कैसे हैं? अपना विभत्स रूप लेके, अपना विकराल रूप लेके, और अगर उसी उग्रता को, जो जिस उग्रता से वो समस्याएं आई हैं, उन्हीं समस्याओं को उसी प्रकार की उग्रता या उससे ऊपर की उग्रता से आप नाश नहीं कर पाते हैं तो ही आप हारते हैं, नहीं तो विजय आपकी ही होती है। प्रत्येक कठिनाई में जहां शक्ति की जरूरत होती है, प्रत्येक क्रिएशन में, स्तंभन में शक्ति की जरूरत होती है, प्रत्येक त्याग में मानसिक शक्ति की जरूरत होती है, परंतु उससे पहले आपको शून्य होना पड़ता है। यानी आपने जीवन में कुछ प्लान करा, अब प्लान आप कब कर पाते हैं? जब आप विचार शून्य होते हैं, जब आप अग्रसर होते हैं एक लक्ष्य की तरफ, उससे पहले आपको न्यूट्रलाइज होना पड़ता है। वो है महाविद्या महाकाली। शून्य, अब वो ध्यान भी हो सकता है, विचार भी हो सकता है। शून्य, ये सारा सृष्टि है, ये संपूर्ण संसार है, ब्रह्मांड है। मृत्यु के बाद ही जीवन आता है, जीवन के बाद ही मृत्यु आती है। वो जो जीवन और मृत्यु के बीच का जो पड़ाव है, जहां पे कुछ है भी और कुछ नहीं भी,
जहां सृजन भी है और संहार भी है, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। वो क्या है? वो वही है जीवन की प्रथम स्टेज महाकाली, प्रकृति की प्रथम स्टेज महाकाली, संपूर्ण सृष्टि की प्रथम स्टेज। वो हिरण्यगर्भा समर्वर्तताग्रे भूतस्य जातस्य प्रतिरेक आसीत। वो काली जो 1000 भुजाओं वाली भी हैं, सहस्त्र शीर्षा भी हैं, जो 10 सिर वाली भी हैं, जो आपके अंदर प्राण बन के भी निवास करती हैं। मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में भी एक बार, आपको याद होगा जो मित्र मेरे से जुड़े हुए हैं, मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम और महाकाली साधना के बारे में भी बात की है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस स्टेट, शून्य कहां है? आपके अनकॉन्शियस में। जब स्वप्न भी नहीं रहता, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हो। वो है महाकाली, वो है उनका शून्य तत्व। महाकाली के मंत्रों में क्रीम क्रीम ह्रीम ह्रीम हुम हुम, अब क्रीम के बारे में भी पहले बात की है मैंने, ह्रीम के बारे में भी की है, हुम के बारे में भी की है, तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और धीरे धीरे हम लोग महाकाली के मंत्रों के बारे में भी बात करेंगे। परंतु अभी उनके तत्व को जान लें, उनके स्वरूप को जान लें। कैसा उनका स्वरूप है? हाथ में खड्ग है, मुंडमाला है, कितनी भयानक लगती हैं, मुक्तकेशी, उलझे हुए बाल, रक्तरंजित मुंडों से जिह्वा बाहर निकली हुई, कहीं बंद। वो असुरों का नाश करती हुई महाकाली, वो असुरों का नाश करती हुई, संपूर्ण असुरों सृष्टि को बचाने के लिए जो रूप धरा, रक्त बीज जैसे राक्षस को, जिसका ब्लड पी लिया, रक्त जमीन पे नहीं गिरने दिया, जो रक्त बीज जैसे राक्षस का खात्मा कर सकती है, उसी प्रकार की उग्रता, उसी प्रकार का विकराल रूप लेके जो असुरों का नाश करती हैं, वो महाकाली। अब यहां भी शून्य तत्व है। शून्य तत्व क्या है? यहां भी शून्य तत्व है। फिलॉसफिकली देखें तो यहां भी शून्य तत्व है। यदि मेरी डायमेंशन है, मैं बहुत विनम्र हो सकता हूं, परंतु यदि मुझे खड्ग उठानी है तो क्या करना होगा? मुझे पहले शून्य होकर उग्र होना होगा। कोई भी जीवन में स्थितियां, परिस्थितियों का निर्माण हम करते हैं, कोई भी प्राप्ति के लिए हम अग्रसर होते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूं, पहले मैं शून्य हुआ होऊंगा, पहले उस भगवती महाकाली का अवतरण मुझ में हुआ होगा, उसके तत्व का अवतरण मुझ में हुआ होगा, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो शून्य सब जगह है। ग्रेविटेशन मैंने पहले भी बात की, वेलोसिटी, टाइम, जहां वेलोसिटी बहुत तेज हो जाती है वहां पे टाइम स्लो हो जाता है, जहां वेलोसिटी बहुत स्लो हो जाती है, यानी ग्रेविटेशन, वेलोसिटी स्लो नहीं बोल सकते, उसको ग्रेविटेशन बोलेंगे, वहां टाइम अपने आप स्लो हो जाता है। तो वो जो चामुंडा चंड घाती चीयकारी वरदायिनी, वो काली, वो काली का ही रूप चामुंडा, जो चंड को घात करती है, सभी प्रकार के वेगों को शांत करती है। मैंने पहले भी कुंजिका स्तोत्र में ये बातें कही हैं, वो आप जरूर सुने। जो मित्र वाकई में इन विद्याओं को जानना चाहते हैं, ये विद्याएं जो आकाश में हैं, ये विद्याएं जो अवस्थित हैं आपके सभी तत्वों में, परंतु सिर्फ उसी को मिलती हैं जो पात्र हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे मिली या आपको मिली, इसके बारे में ये चर्चा का विषय नहीं है, परंतु जो चर्चा का विषय है वो है शून्य। शून्य हो जाना अपने आप में। जब आप किसी के प्रेम में चले जाते हो और खुद को खो जाते हो, वो आप एक हो जाते हो,
आप किसी से क्रोध करते हो, आप नफरत करते हो और उसके जैसे ही हो जाते हो। होता है ना, शत्रु एक जैसे हो जाते हैं, मित्र एक जैसे हो जाते हैं। इसी प्रकार से इष्ट और भक्त भी एक जैसे हो जाते हैं। तो वो शून्य है, वो जो इष्ट और भक्त का मिलन है और न्यूट्रलाइजेशन है, वो भी शून्य है। तो शून्य सब प्रकार की सृष्टि में है। अब मैंने वेलोसिटी की बात की, मैंने ब्लैक होल, अब काली को ब्लैक होल से भी जोड़ा जाता है। ये बातें धीरे धीरे मैं जहां तक आप तक पहुंचा सकता हूं, मैं पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। काली को शून्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो संपूर्ण सृष्टि को एकात्म कर देती है। संपूर्ण सृष्टि का मूल तत्व होते हुए, सृजन करते हुए वही संहार की शक्ति बनती है। बुराई की जितनी पावर्स हैं, वो जो उनको पावर्स मिलती हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी से आती हैं और नाश भी उनका वही करती है। संपूर्ण सृष्टि के नियमों, संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व, संपूर्ण सृष्टि की पावर, मूल प्राकृति का तत्व काली है। शून्य, जीरो हो जाना, शांत हो जाना, एकदम बिल्कुल शांत हो जाना, या एक विचार में अग्रसर होते हुए अपने आप को न्यूट्रलाइज्ड स्टेट से पूरी एकाग्रता के साथ कहीं पहुंचा देना। जीवन में हर एक प्लानिंग, हर एक अवस्था, हर एक स्थिति, हर एक क्रिएशन, हर एक डिस्ट्रक्शन महाकाली ही है और वो शून्य के बिना पॉसिबल नहीं है। आप सपोज इट, आप 10 महाविद्या के सेजेस, जैसे मैंने पहले बात की, काली शून्य तत्व, तारा कल्पना तत्व, ये जो आकाश है पूरा काला आकाश और वहीं चमकती है एक बिजली, वैसे ही आप जब स्थितियों से घिरे हैं और आप एकदम अंधेरे में हैं, वहीं चमकती है एक बिजली, वो है तारा। और उस बिजली को चमकने के लिए जो आकाश चाहिए, उसके प्रकाश के लिए जो अंधकार चाहिए, वो काली हैं। ये विद्याएं आकाश में हैं। मैं पहले भी बात करता हूं, अब भी कह रहा हूं, ये विद्याएं आकाश में हैं। जैसे जैसे उतरती हैं, कोशिश करूंगा जो जिस लायक हूं, अगर भगवती का आदेश है तो आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा मैं। हम बात करेंगे महाकाली महाविद्या के बारे में। मैंने महाकाली महाविद्या पे पहले बोला है कि महाकाली महाविद्या है शून्य तत्व, संपूर्ण सृष्टि। ये क्या है? संपूर्ण सृष्टि में हर वक्त क्या हो रहा है? एक्सपेंशन, 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 एक्सपेंशन। सारा हमारा जितना भी विद्यमान है, संपूर्ण संसार, हमारा यूनिवर्स, इसमें क्या है? एक्सपेंशन है। महाविद्या महाकाली सबसे पहली महाविद्या, काली के 10 रूपों में से एक। अब महाविद्या क्या है? महाविद्या का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि का वो सुप्रीम इंटेलिजेंस, वो संपूर्ण सृष्टि का वो रहस्य, वो संपूर्ण सृष्टि का वो ज्ञान, सुप्रीम इंटेलिजेंस, द विद्या ऑफ यूनिवर्स, विद्या, द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इन दिस लाइफ। महाविद्याएं अपने आप में संपूर्ण हैं, सभी महाविद्याएं अपने आप में संपूर्ण हैं, परंतु उन्हीं महाविद्याओं को अगर हम केवल उन्हीं पर्सपेक्टिव से ना देखें कि मैं इनका मंत्र ये जाप कर लूं और मुझे ये हो जाएगा या मैं ये प्राप्त कर लूंगा, बल्कि यदि हम उसी पर्सपेक्टिव से देखें कि भगवती का विस्तार क्या है, उन काली का विस्तार क्या है, तारा का विस्तार क्या है हमारे जीवन में, हमारे बाहर, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, संपूर्ण सृष्टि एक्सपैंड हो रही है। और
कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, वही सृष्टि कहीं जाके ब्लैक होल भी बन जाती है, वही यूनिवर्स में ब्लैक होल भी बन जाता है, जो करोड़ों सृष्टियों को अपने अंदर समाने की शक्ति रखता है। ग्रेविटेशन, एवरी लेयर ऑफ दिस यूनिवर्स, मिस्टीरियस यूनिवर्स, ये महाविद्याएं हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब महाविद्याएं ही हैं, क्योंकि वो ही हैं अलग अलग तत्वों को, अलग अलग सृष्टि के पार्टिकल्स को और नियमों को चलाने वाली। पार्टिकल्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप बहुत सारी नासा की अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स होती हैं, आप कभी देखें उन्हें, तो वो जब यूनिवर्स पे जाते हैं तो उनको खुद वो विस्मित हो जाते हैं। शिव सूत्र क्या कहता है? विस्मयो योग भूमिका। अब वो जो विस्मय की शक्ति है, शून्य है, संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? चल रहा है, चलायमान है, सारा ब्रह्मांड चलायमान है। जीवन आता है, जीवन जाता है, समय, ग्रेविटेशन, स्पीड, वेलोसिटी, एवरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, it is all united in one power, and those one powers have different dimensions, and those different dimensions are महाविद्यास। सबसे पहली बात हम करेंगे महाविद्या महाकाली के बारे में। ये बहुत लंबा चलने वाला है, ये शायद 6 महीने बाद फिर दोबारा से आपके पास आ जाऊं मैं कहने कि हाँ महाकाली तो ये है, परंतु एक लाइन में अगर हमें खत्म करना हो, बल्कि खत्म तो नहीं हो सकता, परंतु अगर समाप्त करना हो, जो हम कहना चाहते हैं वो है कि संपूर्ण सृष्टि का शून्य तत्व, जहां साइलेंस है, कुछ भी नहीं है, स्वप्न आकाश, जहां सृजन और संहार खेलते हैं एक ही गोद में, जहां समय अपना काम करता है और समय की शक्ति अपना काम करती है। शक्ति के कारण ही समय है, अगर स्पीड है तो वो भी उसी के कारण है, शक्ति है। ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल रिपल्शन है, वो भी शक्ति के कारण है। तो शक्ति अपने आप में सर्व विद्यमान तत्व, वो है महाविद्या महाकाली है, शून्य तत्व। कुछ मित्रों को इस बात से थोड़ा सा ये हो सकता है कि बहुत लंबी हो गई वीडियो, और भी लंबी आने वाली है, तो जुड़े रहिएगा और आपका फीडबैक, आपका प्रेम मुझे मिलता रहे। महाविद्या महाकाली अपने आप में संपूर्ण तत्व, जो संपूर्ण सृष्टि है, इसका बेस है। काली को प्रकृति का मूल तत्व कहा जाता है। मूल काली, काल की शक्ति, काली संपूर्ण सृष्टि के काल, सृजन और संहार की शक्ति, संपूर्ण सृष्टि के बनने से लेकर डिस्ट्रक्शन तक की शक्ति। आपके जीवन में जब आपके पास कुछ नहीं होता, हम पहले सृष्टि के जो तत्व हैं उसके बारे में तो हम बात करते रहेंगे। आपके जीवन में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो क्या है? आपका विचार शून्य हो जाना। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, उसको जीवन में कुछ नहीं मिल रहा, वो क्या चाहता है? वो ऊहापोह में है, इल्यूजन्स में है, वो परेशान है, उसको या तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, या कोई बीमारियां घेरे हुए हैं, या कुछ भी ऐसा है। तो उसके अंदर एक इच्छा क्या है? आपके अंदर एक इच्छा क्या है? संपूर्ण सृष्टि की जो हमारी जो भी वैदिक कल्चर है, या हमारा जो भी रिसर्च वर्क है, वो क्या है? मृत्यु और जन्म। इसका रहस्य क्या है? ऐसे ही सभी दवाइयां क्या करती हैं? आपको ओरिजिनल शेप में लेके आती हैं। वो ओरिजिनल शेप क्या है? वो शून्य है, वो स्वप्न आकाश है, वो आपके अंदर का स्वप्न आकाश है। वो आपको अंदर से खाली करके आपको ओरिजिनल स्टेट में लाने वाला है। वो महाकाली है। महाकाली के शून्य तत्व से जो मतलब निकल सकते हैं
जो कहा जा सकता है वो क्या है? महाकाली के शून्य तत्व से मतलब यह निकलता है कि जहां जहां भी जीवन में, सृष्टि में, पूरे यूनिवर्स में शून्य है वो महाकाली ही है। ग्रेविटेशन जहां होती है, मैंने आपको पहले बोला ग्रेविटेशन, आपकी लाइफ में ग्रेविटेशन समझें, एक विचार की ग्रेविटेशन है। आप विचार शून्य होना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई भी ऊहापोह, परेशानी, टेंशन्स कुछ भी है, परंतु आप उससे छूटना चाहते हैं। आप कहते हैं कोई ऐसी युक्ति मिल जाए कि मैं इस परेशानी से निकल जाऊं, फिर मैं एक नए आयामों को प्राप्त करूं। तो महाकाली आपके जीवन के नए आयामों का वो स्टार्ट है। अब महाकाली के बहुत सारे रूप हैं। काली के 10 रूप, ये तो 10 महाविद्या, चंडकाली, संहार काली, भाषा काली, दक्षिण काली, गुह्य काली, अलग अलग बातें हैं, करेंगे इसके बारे में बात। तो मैंने कुछ नाम काली के अलग रूपों के लिए हैं और कुछ नाम गुह्य काली, दक्षिण काली, काम कला काली, ये अलग अलग उनकी फॉर्म्स हैं। जैसे कि मैं हूं, मैं कहीं और किसी और तरीके से बात करता हूंगा, आपके साथ किसी और तरीके से बात कर रहा हूं। अगर कुछ खरीदूंगा तो कुछ और तरीके से बात करूंगा, कुछ बेचूंगा तो और तरीके से बात करूंगा, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो और तरीके से बात करूंगा, अपने गुरु के चरणों में जाके बैठूंगा तो और तरीके से बात करूंगा। ये सभी मेरी डायमेंशंस हैं। इसी प्रकार से आपकी भी सभी ऐसी ही डायमेंशंस हैं। तो शक्ति की भी वही डायमेंशंस हैं। काली शब्द अपने आप में एक इतना रहस्यमयी शब्द है, इतना नॉलेजेबल शब्द है, वो संपूर्ण सृष्टि की नॉलेज है, संपूर्ण सृष्टि की नॉलेज। ये विद्याएं आकाश में हैं, जो विद्याएं महाविद्याएं हैं ये आकाश में हैं। ये लुप्त विद्याओं में से एक हैं। बहुत सारी बातें लुप्त हो चुकी हैं और गुप्त तो है ही। अब महाविद्याओं को हमें समझ के आगे शून्य तत्व, ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है कि शून्य तत्व क्या होता है, शून्य तत्व क्या है। इसको 3 लाइंस 4 लाइंस में मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो शून्य तत्व अपने आप में वो जीरो है, वो खालीपन है, वो एम्प्टीनेस है, वो रहस्य है, वो न्यूट्रलाइजेशन है, जो आपको नए आयामों को प्राप्त करने के लिए चलायमान करता है। अब उसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंसेस में हम देख सकते हैं। यानी कि अगर हम बहुत अच्छे से जा रहे थे और अचानक से हम पथभ्रष्ट हो गए हैं और एक शून्यता की तरफ खड़े हो गए हैं कि अब क्या करें, तो वो भी शून्य तत्व है। और यदि हम ये चाहते हैं कि हम सभी बीमारियों, सभी कष्टों, सभी परेशानियों, सभी प्लैनेटरी प्रॉब्लम्स, उनसे निकल के बाहर आए, तो वो भी शून्य तत्व है। अब महाकाली, काली और गुह्य काली, दक्षिण काली, कामकला काली, चंड काली, भाषा काली, सिद्धि काली, धन काली, इनके बारे में भी आगे हम बात करते जाएंगे। परंतु अभी शून्य तत्व के बारे में और सारी वीडियोस मैं कोशिश करूंगा समय समय पर आपकी तरफ लाने की और आप तक पहुंचाने की, जैसा भगवती का आदेश होगा।